अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद अनीशा। और कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर कि सर्दी जा चुकी है और गर्मी आ चुकी है। तो सर्दी के लिए जो आपने तैयारियां की थी, अब वो सारी तैयारियां आप ख़त्म कर लें। अब गर्मी के लिए जो तैयारियां हैं वो आप लोग करेंगे। आपको जिस तरह से पता है कि माशाल्लाह रमज़ान भी कुछ टाइम बाद आ जाएंगे, तो वो एक जो पूरे एक साल बाद जो एक महीना होता है रमज़ान का, सही तैयारियां उस महीने के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें हर एक चीज़ का इंतज़ार होता है ना। हम लोगों को रमज़ान में इबादत भी करनी होती है, हमें रमज़ान में दस्तरख़्वान की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे दिखानी होती है कि कितने लंबे लंबे दस्तरख़्वान हैं और उस पर कितने मज़े मज़े के खाने हैं। फिर हम जब इफ़्तार पार्टी पे जाते हैं फिर हम वो भी लोगों को दिखाते हैं। तो दिखावा हम लोगों में बहुत सारी चीज़ों का है और हम ये नहीं सोचते कि जब हम ये चीज़ें सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों तक नहीं पहुंच सकते, तो फिर उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है। तो इस रमज़ान में कोशिश करें कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप किसी का साथ नहीं दे सकते, तो आप ये ज़रूर करें कि लोगों को, जो एक होता है ना कि आप किसी को, आप जो चीज़ जिस तक नहीं पहुंच सकती उसको वो चीज़ें दिखा के उसे तकलीफ़ देना, उसे परेशान करना, क्योंकि कुछ लोग बड़े नाजुक दिल के लोग होते हैं कि वो जब किसी को अच्छा ज़िंदगी में करते हुए देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक हसद हो या वो जेलिसी हो, अब आप उसको उस तरफ ना ले जाइएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सब कुछ हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी मेहनत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्यों नहीं मिल रही हैं, क्या वजह है। तो वो लोग फिर अपनी ज़िंदगी में इतने परेशान हो जाते हैं, उनके मामलात इतने ख़राब हो जाते हैं, घर में लड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें, परेशान रहना, लोगों से लड़ना। तो लोगों को, अगर आप चाहते हैं कि आपसे सब खुश रहें और आप किसी के हक में ना पकड़े जाएं और आपसे किसी का दिल ना दुखे, तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम देख के चले ना तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। हम बड़े बड़े मामले हम सोचते हैं कि हमने किसी के लिए कुछ कहना नहीं है क्योंकि वो फिर लड़ाई हो जाती है, वो फिर बुराई में आ जाती है बात, वो नहीं करनी। पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा तकलीफ दे होती है। अगर आप इनको रोक लेना तो मेरे हाल से फिर ज़्यादा आसानी है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इतने लंबे अरसे में कभी भी अच्छी जगह अगर जाके खाना खाया तो मैंने कोई तस्वीर सोशल मीडिया पे डाली हो, मैंने कभी कोई दस्तरखान की तस्वीर और ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर मैंने पैसे लगाए हैं तो अपने लिए लगाए हैं, मैं खुद खा रही हूँ, मुझे दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही बस आज मेरे जहन में ये चीज़ आई थी क्योंकि कल रात को मैंने बड़े अच्छे खाने देखे थे और रात को 3 बजे मुझे भूख लगी थी और मैं उसको कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो ये सारे मैसेज उन लोगों के लिए थे जो मुझे रात से गुस्सा आया हुआ था। तो इस तरह और लोगों को भी आ सकता है। चलिए जी, अपने मेहमानों की जानिब जाते हैं और उनसे मैं बात करती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले तो जो शख्सियत मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, मैं आपको बताती चलूँ, सबका हक है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अच्छा, फिर हम लोगों ने ना उम्रों पे चीज़ें रखी हुई, एज के, अगर आज मैं जवान हूँ तो बस मुझे तो फिट रहने का पूरा हक है कि मैं फिट रहूँ। अगर मैं कल 60 साल की भी हूँ तो भी मेरा हक है कि मुझे फिट रहना है, मुझे अच्छा नज़र आना है और मुझ में इतनी अट्रैक्शन और इतनी अट्रैक्टिव मैं हूँ कि कोई मुझे देखे तो वो कहे 60 की हो के भी यानी इतनी अच्छी लग रही है। तो कुछ समझ गए होंगे ना आप तालमेल। मैं आपको बताती हूँ जी, हमारे साथ जो मौजूद है फिटनेस एक्सपर्ट हैं, वो लोग जो आज जो हमेशा से चाहते थे कि वो किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं, वो किस तरह से सारी चीज़ों को आसान कर सकते हैं अपने हिसाब से, और किस तरह से अपनी सेहत को भी अच्छा रख सकते हैं, उन लोगों के लिए आज बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मेरे साथ मौजूद हैं तूबा हसन ख्वाजा, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुझे मधु करने का और थैंक इतना यू। अच्छा डिस्क्रिप्शन देने का शुरुआत से पहले ही। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जो दूसरे हमारे गेस्ट हैं वो बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि हम लोग कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर हमें कोई मसला होता है तो हम लोग जो एक छोटी सी चीज़ होती है ना कि अगर कोई भी मसला हुआ तो मैंने इससे बात कर ली, उसने मुझे गलत मशवरा दे दिया, मैंने उससे बात कर ली, उसने मुझे ठीक मशवरा दे दिया, अब मुझे नहीं पता इसमें से ठीक कौन सा है और गलत कौन सा, और मैं उस लाइन पे चल गई हूँ। तो कुछ हमारे मुल्क में एक अहम किरदार जिन लोगों का है, जो लोग हमारे साथ होते हैं, हम किसी भी मसले में किसी भी केस में फंसते हैं तो वो हमारा पूरा केस देखते हैं, वो हमें अच्छा मशवरा देते हैं, वो हमारा केस लड़ते हैं और वो हक सच
आज की बात करते हैं। अब आप समझ चुके होंगे, एडवोकेट मेरे साथ मौजूद है आफाक अहमद, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप दोनों से मैं ज़रूर बात करूंगी, पर आज जो है वो चैनल वालों ने कहा आज तो मैं बहुत लंबी बात कर ली, पहले ब्रेक पे चलते हैं। तो हम लोग पहले ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर मैंने बहुत सारे सवाल इन दोनों से करने हैं और बहुत सारी बातें करनी है। तो आपने हमारा शो देखना, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। मैं अब तुबा की जानिब बिल्कुल जाऊंगी, कोई लंबी बात अब मैंने नहीं करनी। अब मैंने सिर्फ इन्हीं को सुनना है। एक छोटा सा सवाल किया करूंगी और उसके बाद मैं ये कहूँगी कि बस अब आप बोले, मैं आपको सुनना चाहती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि अब जो हम लोगों को मैं देखती हूँ, अब मुझे ऐसे लगता है कि औरतें और मर्द जो है वो फिट बहुत कम मुझे तो नज़र आते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, बहुत कम लोग नज़र आते हैं जो आपको फिट नज़र आते हैं, जो लगता है कि ये लोग अपना वाकई ख्याल रखते होंगे। अच्छा, जो लोग फिट हैं भी तो उनके चेहरे से ऐसी उकताहट, और ये मैं दो सवाल इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर बोलने का फिर मैं मौका दे दूँ। एक तो ये कि फिट लोग कम नज़र आ रहे हैं। अब जो लोग फिट नज़र आ रहे हैं, जो लोग डाइट भी कर रहे हैं, जो लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जो लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर उनका जो चेहरा है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, वो उम्र से भी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। जैसे मैं अब जब अपनी डाइट करती हूँ, क्योंकि अभी मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, अब जब मैंने उसको कम किया तो मेरी स्किन ऐसी होगी कि अब मुझे खुद मुँह से बोलना पड़ता नहीं मेरी ये एज नहीं, मेरी ये एज है, क्योंकि आपकी एज इतनी, मतलब आप एज से ज्यादा लग रहे होते हो। ये सारी चीजें थोड़ा सा पहले सिंपल सोल्यूशन। हाँ, ये दोनों चीजों का आपने जवाब देना है। अच्छा, पहले तो भाई फिटनेस की डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। हाँ। फिटनेस की डेफिनेशन क्या है? हमारे हिसाब से जो अंडरवेट है या जिसका वजन अप्रोप्रिएट रेंज में आता है वो फिट है। फिट वो शख्स है जो कि अपनी ज़िंदगी की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी कर सकता है, इन टर्म्स के वो आप जैसे यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं वो अच्छा करिए, आप घर जा रही हैं तो यू डोंट फील टायर्ड, आप भाग भी सकती हैं, आप अपने सारे चोर्स, अपने रिलेशनशिप, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को, जो भी आपकी ज़िंदगी में काम है वो आप बहुत कुछ असलूबी से अदा कर सकती हैं विदाउट गेटिंग फिजिकली और मेंटली ड्रेन्ड। ठीक, दैट इज़ कॉल्ड फिट। फिट सिर्फ वजन नहीं है। हाँ। हम इस डर से और इस एक जो हम फेयर में बैठे हुए हैं ना वजन बढ़ने और कम होने के, उससे बाहर निकलें। ऑटोमेटिकली इट कम्स। जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अप्रोप्रिएट वेट रेंज में आ जाते हैं। अच्छा, अब आप जैसे कह रही थी कि जो लोग फिट नजर आते हैं अपेरेंटली, व्हाई दे हैव सैगी स्किन, व्हाई दे डोंट लुक, और लो ग्लूकोज लेवल से ये भी रिजल्ट आता है कि लोग एजिटेटेड हो जाते हैं, उनके मूड अच्छे नहीं रहते हैं, शाम तक आप उनसे बात करें तो वो आपको स्नैप करते हैं आपके ऊपर। एक बिल्कुल शुरुआत में ये बात मेंशन कर रही हूँ मैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हमने माइनस कर दिया अपनी डाइट से, वो फैट्स हैं। मैं बार बार जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनसे कहती हूँ भले ही आप कार्ब्स को कम से कम कर दें, गुड फैट्स को अपनी ज़िंदगी से मत निकालें। स्पेशली ख़वातीन, इवन मैन, आजकल हम थेरेपीज़ पे मर्द हजरात जा रहे हैं, अगर आप अच्छे फैट्स ले रहे हैं जो कि मस्ट है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इंसान को इस तरह बनाया है कि उसको फैट्स की ज़रूरत है। हमें कैसे समझ आता है फैट्स की ज़रूरत है? ऐसे कि आपको बोले सबसे इंस्टेंट एनर्जी आपको क्या चीज़ देती है? दैट इज़ फैट। अगेन, फैट आपको बूढ़ा नहीं करता, आपको एंटी एजिंग की तरफ ले जाता है, आपकी स्किन अच्छी करता है। और जो हम बार बार सुनते रहते, देसी घी नहीं खाओ, चीज नहीं हमें खाओ, ये भी पता होना चाहिए गुड फैट हमें मिलते किस चीज से। Exactly. ये भी हमें पता होना। दोबारा से चीजें रिवर्स हो रही हैं, दोबारा से जो नई रिसर्च आ रही है वो आपको बोल रही है कि नहीं, कम बैक टू गुड फैट्स। इट कीप्स यू यंग, इट कीप्स योर हेयर नाइस, इट कीप्स योर स्किन यंग, एंटी एजिंग की तरफ आपको लेके जाता है। तो अब दोबारा ऑल द नट्स, अच्छा अब गुड फैट्स किन चीज़ों में होते हैं जो कि हम कह रहे होते हैं कि यार वेट तो लूज हो गया है लेकिन बाकी साइकिल इरेगुलर हो गई है, आप अर्ली मेनोपॉजल की तरफ जा रहे हैं, मेल्स आर हैविंग डिफरेंट बालनेस के इश्यूज हो गए हैं, वो सारे। और ट्रस्ट मी, देयर लॉट ऑफ वुमेन, आई आल्सो रन एस्थेटिक यूनिट, अ लॉट ऑफ वुमेन कम टू मी कि भाई फैट जो है फिलर्स कर दें, मेरा वेट लॉस हो गया और मेरी स्किन बिल्कुल जो है खराब हो गई है, मेरी फैट फिलर्स करते हैं। मैं हैरान होती हूँ कि अभी वेट लॉस के लिए इतनी परेशान थी, अब हो गया है तो फैट चाहिए वापस। तो आप गुड फैट्स लें। गुड फैट्स का मतलब ये नहीं है कि जो आ रहा है खा लें, आप फ्राइड चीज़ें खाएं,
गुड फैट्स, ऑलिव ऑयल इज़ वेरी, जितने डेंस ऑयल्स हैं उनको इस्तेमाल करें ऑर्गेनिक। लेकिन आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, देसी घी बेहतरीन है, डेयरी देसी घी। आप स्पेशली नाश्ते में आप मेक श्योर कि आपके पास 3 पोर्शंस हों। एक तो प्रोटीन, इफ़ यू वांट टू लूज वेट एंड कीप योर बॉडी ऑन हाई मेटाबॉलिज्म, एक तो प्रोटीन, आपका पहला इंटेक आपका प्रोटीन होना चाहिए। उसके साथ आपसे कॉम्प्लीमेंट करें विद गुड फैट, जो कि आपके नट्स में भी होता है, वॉलनट्स में होता है, आलमंड्स में होता है, घी में होता है, वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। बहुत सारी एवोकाडो में होता है, फ्लैक्स सीड्स में होता है, सालमन में होता है। तो जब भी आप प्लान कर रहे हैं, अगर आप बाय प्लान चल रहे हैं अपनी डाइट को लेकर, तो हमेशा फैट्स का पोर्शन अपनी डाइट में रखिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। और उसके साथ आप उसे अच्छी चीज़ों के साथ साफ सुथरा खाएं, बाहर की चीज़ें खाना कम कर दें। आधे से ज़्यादा मसाइल आपके वैसे ही हल हो जाएं। हाँ बिल्कुल। ना वजन बढ़ने का मसला जो इतना कॉमन हो गया है, अब तो बच्चों में हम ओबेसिटी देखते हैं, कॉमन बिल्कुल। डॉक्टर्स का पहला कंसर्न ये होता है, पहले होता था बच्चा मोटा हो, नहीं होता था। और अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले उनका ये होता है कि बच्चे को ओबेसिटी की तरफ नहीं ले जाना, आप उन्हें अर्ली डायबिटीज़ की तरफ ले जाएंगे, आप उन्हें बहुत सारी चीज़, गलत बीमारी, क्रॉनिक इलनेसेस, अर्ली एजिंग। और मेरे पास इतनी कॉमन एनी केसेस हैं जिसमें यंग 20s 30s एथराइटिस के साथ मेरे पास बच्चियाँ आ रही होती हैं, उनके रिस्ट हर्ट कर रहे होते हैं व्हेन दे आर वर्किंग आउट। एंड इट्स सैड बिकॉज ना हम मूव करना चाहते हैं, ना हम फिजिकली एक्टिव होना चाहते हैं, ना हम साफ सुथरा खाना चाहते हैं। हालांकि बड़ा आसान है, आपकी बजट भी एक तो कम हो जाए, जिसको आजकल हमारा मेन इशू है। अगर आप साफ सुथरा घर का खाना खाएं, ऑर्गेनिक खाएं, बहुत सारे, हाँ एक और जो अब बीच बीच में चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, बट बहुत सारे जो सीड्स हैं दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट्स। इसमें पम्पकिन है, फ्लैक्स है, उसको आप अपनी डाइट में ऐड करें। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि गुड फैट जो है वो लाजमी है, जो कि हमें पता नहीं था। अब मुझे बताएं कि पंजाब में इलेक्शन की जो डेट नहीं आ रही, अब आइन क्या कहता है, अब उसमें भी आप बता दें। इन्होंने तो गुड फैट्स बता दिए, अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। माहौल को थोड़ा थोड़ा मैं इधर उधर चेंज करती रहूँगी, कभी मैं इस तरफ आ जाऊँगी, कभी मैं फिटनेस की तरफ आ जाऊँगी। ज़रूर वसी में कर्म बनना ज़रूरी है, सोनी चाहिए। ये आइन के हवाले से यहीं पे भी यासिर साहब की प्रोग्राम में बात हुई थी कि इस हवाले से प्रोविजन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने का मजाज है जब असेंबली जो डिज़ोल्व हो जाती है। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये एग्जीक्यूटिव जो है वो ये फेडरल गवर्नमेंट ये करवाना नहीं चाह रही इलेक्शन, तो उस हवाले से ये मामला अब कोर्ट में गया। पहले ये होता ये प्रेसिडेंट या गवर्नर डेट दे दिए करते थे, इस दफ़ा ये मामला उन्होंने होल्ड कर दिया। वो इलेक्शन कमीशन पे डाल रहे हैं और ये प्रेसिडेंट पे, गवर्नर पे डाल रहे हैं। तो प्रोविंस में होता है गवर्नर। तो इस हवाले से अभी मामला कोर्ट में गया। अब ये मामलात वैसे होते हैं पार्लियामेंट के, ये एग्जीक्यूटिव के मामलात होते हैं, ये खुद डील करते हैं। और कोर्ट यहाँ पे केयरफुल होती हैं क्योंकि उनकी एक सेपरेशन ऑफ पावर कंसेप्ट होता है कि हम ओवरलैप ना करें पावर्स को। तो कोर्ट ने उनको ये मौका दिया कि आप जाएं, आप देखें, साथ में बैठें आपस में और एक तरीका निकालें। आप इलेक्शन कमीशन डेट देगा या वो देंगे, देख लें आप। उन्होंने वो उस पर भी डेडलॉक है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये कोर्ट में मामला आएगा तो कोर्ट इस पे अपनी एक रूलिंग देगी अभी, क्योंकि वो सेटलमेंट बाहर नहीं कर रहे। और वैसे क्योंकि एक क्लियरली लिखा हुआ है कि आईन पाकिस्तान में कि इलेक्शन कमीशन ने ये करवाने हैं, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। क्योंकि 90 डेज के पहले अगर गवर्नर डेट नहीं दे रहा तो फिर तो बाद 90 डेज जब गुजर जाते हैं या इस सूरत में 60 डेज हैं तो वो फिर कहाँ जाएंगी। तो वो तो इलेक्शन कमीशन पे है। इलेक्शन कमीशन 90 डेज में इलेक्शन नहीं करवाता तो ये आइन का मुर्तकब हुआ ना। तो ये ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। वो इसलिए मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि हमारी आवाम जो है जिस तरह से अब सारी चीज़ें देख रही है, मैं खैर टीवी पे तो बहुत सारी चीज़ें जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें देख के समझ के ऑन एयर की जाती है ना, ताकि बेहतरी रहे, माहौल ख़राब ना हो। सोशल मीडिया जहाँ पॉजिटिव काम कर रहा है और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और बहुत सारी आसानियाँ हमें वहाँ से मिल रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखने को मिल रही हैं जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मैं ये समझती हूँ कि जो
छोटी सोच के लोग हैं, या मैं ये अगर अच्छे अल्फाज में कहूँ कि ना समझ लोग हैं, वो जो चीज़ें देखते हैं, जिस तरह के अल्फाज हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो ज़ातियात पे बात करते हैं, जिस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं, कुर्सी के लिए जो जंग हो रही है, तो उसके लिए क्या किस तरह से एक्शन होते हैं? बुलाया भी गया कोर्ट में बहुत सारे लोगों को, अब मैं नाम क्या लूँ, सबको सब पता है, तो ये वाली चीज़ें, इस पे कोई रोक थाम नहीं होती कि इस तरह से आके आप जब एक हुक्मरान है और आप पूरी आवाम आपके पीछे, कहते हैं ना जिस तरह से सरबराह माँ या बाप होते हैं तो बच्चे उन्हीं को देख के उन्हीं की तरबियत उसी तरह होती है जिस तरह से माँ बाप को वो सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। इसी तरह सरबराह जो होता है, मैं समझती हूँ कि वो अगर पूरा मुल्क लेके चल रहा है तो आवाम फिर वैसे ही होती है। जब सरबराही इस तरह के अल्फाज जो मैं समझती हूँ कि सुनना भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हों और कोई एक औरत भी अगर वो अल्फाज सुनती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये अच्छी चीज़ें, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, उस हिसाब से अगर आप कुछ बताना चाहें तो। इस हवाले से मैं ये कहूँगा, ये हमारे इश्यूज़ दो हैं। एक तो प्राइवेसी का इशू है सोशल मीडिया पे, क्योंकि मसला ये है कि कोई चीज़ आ जाए और उस चीज़ का इस्तेमाल ना आए तभी तबाही है। तो हम लोगों को भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल आया नहीं, और अगर आया है तो हम उसको मतलब ये कह लें कि अब एक पॉलिटिकल लीडर से उन पे तनकीद होती है, फिर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है। दूसरी प्राइवेसी, कोई भी आके कुछ भी कह देता है, तो उस पर एक यहाँ पे जो लॉ है वो है, लेकिन मेरी नज़र में अभी उसको एक मजबूत होना चाहिए, वो वीक लॉ है। कुछ अभी इंसिडेंट्स हुए थे और कुछ वीडियोस की वजह से कुछ मारूफ शख्सियात ने उनकी लाइफ भी चली गई थी। अब उनके बाद फिर महीनों बाद उस पर कुछ जो है ना इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, क्योंकि FIA में ये है कि अगर ये FIA की क्योंकि जुडिशन बनती है, साइबर क्राइम की आती है, FIA का ये है कि वो पहले इन्वेस्टिगेट करती है, इंक्वायरी उनकी होती है, इंक्वायरी होने के बाद अगर वो एक दो होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या कॉग्निजेबल ऑफेंस, फिर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर FIR होती है, फिर FIA के कोर्ट्स हैं वो वहाँ पे चलाते हैं मामला। लेकिन ये इतना स्लो है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि इतना हाई प्रोफाइल एक केस था, या इससे भी बड़े पहले जो है हमारे लीडर्स हैं उन पे, बिल्कुल। तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, इस पे हमारा लॉ जो है बहुत वीक है और स्लो है, इस पे बड़ी एक लेकुनाज है, इसको मजबूत होना चाहिए। इसको मैं अगर आपको बताऊं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ UK, यूरोप, USA, क्योंकि ये प्राइवेसी को वहाँ के लोग, यहाँ भी हमें भी समझना चाहिए, ये भी है भी हकीकत कि ये बहुत हसास मामला आते हैं। तो इन चीज़ों को लेके हुए उन्होंने वहाँ पे एक इफेक्टिव लॉज हैं उनके, और उस पर बड़ी एक फाइनेंशियल पेनल्टीज भी हैं और दूसरे किस्म की जो पेनल पनिशमेंट्स है वो भी हैं, जैसे GDPR है, जनरल प्रोटेक्शन डेटा जो है वो, या डेटा प्रोटेक्शन एक्ट UK में आया हुआ है। इस हवाले से US, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इन चीज़ को समझते हुए बहुत अच्छे और इफेक्टिव लॉज हैं उनके पास, और हमें उस सूट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ना कि सिर्फ ये एक तो हाई प्रोफाइल जो मसले हैं ये तो हाईलाइट हो जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी स्पेशली जो खवातीन हैं विक्टिम्स बनती हैं इन चीज़ों की, और फिर हमारा जो एक सोसाइटी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें फिर खवातीन जा भी नहीं पाती, किसी को कह भी नहीं पाती, अगर जाती हैं फिर पेरेंट्स कहते हैं मसला हो जाएगा, कि एक जिसको हम कहें सोशल क्रिटिसिज्म। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इनको हमें देखना होगा सीरियस होकर। अब जैसे मैंने बहुत सारी मुझे भी बहुत सारी लड़कियां जो है वो कांटेक्ट करती हैं कि इस तरह से भाई सोशल मीडिया पे किसी से बात हुई और फिर जो एक दोस्ती का सिलसिला या प्यार का सिलसिला, क्योंकि अब प्यार करना बहुत आसान हो गया है, तो हाँ बहुत आसान हो गया है, तो प्यार हो गया और उसके बाद कुछ भी वो पर्सनल चीज़ें जो होती हैं और उसके बाद ब्लैकमेलिंग, उसके हवाले से बताया अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और अल्लाह ना करे कि कुछ बच्चियाँ ऐसी भी होती हैं कि जो अब खुदकुशी भी कर लेती हैं इस वजह से, क्योंकि वो नहीं संभाल पाती मामला, तो उनके लिए आप मुझे बताएं कि क्या उनको करना चाहिए। गलती है इंसान से हो जाती है, अब उसके लिए आप बताएं कि कानूनी रास्ता वो किस तरह से लें जिससे सेफ भी हों। कुछ लोग बच्चियां ये भी चाहती हैं कि घर तक भी बात ना जाए और मामला जो है वो संभल जाए, तो थोड़ा सा अगर उस हवाले से आप गाइड करना चाहें। उस हवाले से ये है कि देखें बच्ची जो है वो FIA को अप्रोच कर सकती है, और FIA को वो कंप्लेंट जाके उसको थ्रू पेरेंट्स जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो खुद भी जा सकती है और FIA में कंप्लेंट करे, FIA इस पे साइलेंटली इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है, क्योंकि जो भी आप लोग क्लिक करते हैं जिसको रिकॉर्ड, लॉग का मतलब जो होता है वो रिकॉर्ड, वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो उनके पास एक इक्विपमेंट्स हैं, वो उस बंदे को एक्सेस करके आपको इंशाल्लाह एक रिलीफ दे देंगे, कम से कम या तो
आगे आपको तंग नहीं करेगा और उस पर एक्शन भी होगा। इस पे वैसे ये फास्ट पेस्ड है, होता है, रिस्पांस आता है? रिस्पांस है लेकिन थोड़ा सा स्लो है, रिस्पांस है। अच्छा, हमारे मुल्क में क्यों स्लो है, हर चीज़ क्यों स्लो है? थोड़ा सा अब मैं इस हवाले से भी बात करूंगी। क्यों ये कहा जाता है कभी भी कोई क्राइम हो तो लोग क्यों वहीं पे कोशिश करते हैं कि वो एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुख मुकाई यहीं कर लो, क्योंकि बाद में तो कोर्ट के धक्के खाते खाते मैं जवान हूँ तो फिर मेरा बच्चा जवान हो जाएगा, फिर उसका बच्चा जवान हो जाएगा, फैसला नहीं आएगा। इसके हवाले से थोड़ा सा कहें कि इस पर कुछ काम हो रहा है कि जल्दी फैसले आए, जल्दी मामले हल हो, इस तरह से कुछ है? इसके हवाले से अगर कुछ कहना चाहें। नहीं, ये है कि जैसे आपने कहा कंप्रोमाइज़, एक कंप्रोमाइज़ या जिसको मैं यूँ कह लूँ कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या बाहर बैठ के मामलात को जो है सेटल कर लें, ये वैसे दुनिया के हर ममालिक में ये होता भी है, क्योंकि आपको कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स होती हैं सिस्टम पे बर्डन ना हो। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से दूसरी वजह से होती हैं, क्योंकि देखा जाता है कि हम कोर्ट में जाएंगे, एक लेंदी प्रोसेस होगा, फिर खबर हो जाएंगे, फिर अगला एक पार्टी पावरफुल है तो वो आपको पावर एग्जर्ट करती है। अभी नाजिम जोखियों का मसला हुआ था, या इस तरह से बहुत सारे और मसाइल हैं। अब इस हवाले से ये क्यों है, आपने कहा कि इसकी बड़ी वजह ये है कि देखिए एक कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, और उसका हम तो उसकी जो ज़ाहरी माना है वो यही लेते हैं कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन इसके एक बहुत सारे और जो एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि फेयर प्रोसीजर होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, या फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं वो उनका ऐसा है। और जो ज्यूरिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि आपकी एक इकोनॉमिक्स भी अच्छी हो, क्योंकि मौशी हालात लोगों के अच्छे होंगे तो वो इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। अब सब कानून के बराबर हों सामने। अब यहाँ पे कुछ हैं हमारे यहाँ हल्के जो नहीं चाहते कि कानून के सामने सारे बराबर हों, कुछ कानून को जो है ऊपर रखना चाहते हैं, जैसे हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं और बहुत सारे यहाँ पे जिसको भी थोड़ा सा अगर एज है तो वो अपनी एक उस किंगडम को, छोटी सी बड़ी किंगडम को बरकरार रखना चाहता है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करते, हम अपने मफादात को ऊपर रखते हैं, तो इस तरह से ये होगा नहीं। यू हैव टू सेक्रीफाइस। ठीक है जी, अब आपकी तरफ आती हूँ। अब मुझे ये चीज़ बताइएगा, अब वो बहुत सारी डिटेल में तो जाएंगे, पर थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दबाज होते हैं, जो ये कहते हैं बस हमें ये बता दें हमें करना क्या है। अब थोड़ी बातें ये बता दें कि लाइफ स्टाइल किस तरह से चेंज करना है, बस उस अंदाज से बताएं कि लोग कर सकें। वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा कि 6:30-7 बजे आपने खाना खाना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। अब आप कहेंगे रात को आपने 11 बजे सो जाना है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारा अब लाइफ स्टाइल ऐसा बन चुका है, अगर ऑफिस से कोई आई रात को 11 बजे और 12 बजे है तो वो फिर किस तरह से जल्दी सोएगा, और उसने आके खाना भी खाना है। तो आपने अब इस देना, हाँ, बस आपने अब इस तरह से तैयार करना, मैं आसानी कर रही हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है फिर वो सुनने के बाद लोग इग्नोर कर देंगे, लोग कर नहीं सकेंगे। डाइट प्लान कुछ इस तरह से बताएं, क्योंकि अभी मुझे क्योंकि वेट कम करना था, मुझे जो डाइट प्लान बताया गया तो मैं ये सोच रही थी ये सारी चीज़ों के लिए तो मुझे घर पे भी रहना पड़ेगा, कि ये सारी चीज़ें बनवानी भी पड़ेंगी कि मुझे ऑर्गेनिक फूड के ऑप्शंस है ना, नहीं इतने सारे लोग बना भी रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, अब तो ऑर्गेनिक फूड ऑफर करते हैं। आप जहाँ हो, हम मूसली आपके सामने रखिए, आपने दूध में डाला खा लिया, काम पे हैं आप, कहाँ से खाना मंगवाएंगे तो वो कुछ फ्राइड आ जाएगा, तो मैं क्या करूँ, बिरयानी तो मुझे खानी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन। लेकिन पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन फिर उसकी रिप्रिकॉशंस भी बताऊंगी। अच्छा, पहले तो ये कि भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेट जागना भी है, भाग दौड़ में भी लगे रहना है, तो मैं कोई चीज़ स्केड्यूल नहीं कर सकती। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम बताते हैं ऐसी सिचुएशन में जिनके लाइफस्टाइल बहुत टफ होता है। पहला काम, रात के कार्ब्स को गायब कर दें। ठीक, इतना आप कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। कोई भी प्रोटीन, जिसमें कि कबाब हो सकते हैं, बारबेक्यू आप ऑर्डर कर सकते हैं, रोटी चावल को हटा दें, जौ को भी हटा दें, कोई भी कार्ब्स के ऑप्शंस को, क्योंकि कार्ब्स आर वन थिंग, और या फिर बैड फैट्स को। रात में कार्ब्स और फैट्स को दोनों को निकाल के सिर्फ प्रोटीन पोर्शन अपनी डाइट में बिल्कुल निकाल दें। जी, वो चीज़ जो कि आप जिसके चांसेस हों आपकी बॉडी में डिपोजिशन के, प्रोटीन के चांसेस सबसे कम होते हैं। ठीक है, तो वो आपने अपनी डाइट में ले लिया, लेकिन रात का खाना छोड़ना नहीं है, बूढ़ा कर देता है वक्त से पहले। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हदीस भी बोलती है इनफैक्ट। ठीक है, तो ये एक चीज़ कर ली। और सबसे मैं कहती हूँ गेम चेंजर जो है ना, वो रात का खाना होता है। जो लोग रात का खाना कट डाउन करते हैं ना, उनका वेट जल्दी लूज होता है। बस एक चीज़ आपको करनी है, लेट नाइट अगर चीट भी कर रहे हैं, लेट्स से भाई डिनर में जाना है, कोई पार्टी हो गई वीकेंड पे एक आध बार कर लें, लेकिन कुछ अरसे तक, जब तक आपको अपनी जल्दी से नीचे ड्रॉप करना है,
अच्छा दूसरा एक अच्छा और थोड़ा चीज़- सा मैं साथ साथ पूछती भी जा रही जी हूँ जी क्योंकि जरूर जरूर एक ये जरूर हम भी सबका बड़ा- कंसर्न है ये हाँ, मैच्योर नहीं, कंसर्न वो है इसलिए कि अब प्रोटीन, अब मुझे पता है कि इस चीज़ में प्रोटीन है, मुझे ये लेना है, इस चीज़ में प्रोटीन है, मुझे ये लेना है। कुछ मेरी सादा बहनें भी हैं जिनको वेट कम बिल्कुल, करना है, बिल्कुल। तो उनके लिए 2-3 ऑप्शन आप दे दें कि ये प्रोटीन इससे आपको बिल्कुल। मिलेगा। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो प्रोटीन ये अगर इससे लेती हूँ तो ये तो आजकल बड़ी महंगी चीज़ है, ये तो मैं बना नहीं नहीं सकती, बहुत तो सस्ते ऑप्शंस भी हैं हमारे 1-2 पास। ऑप्शन ऐसे दीजिएगा कि अच्छा सब मैं ना लोग- पहले तो कॉम्बिनेशन में बता दूं, अब खाना तो खा लिया लेकिन रात में 12 बजे भी भूख लग रही है, अब 1 बजे भी मैं जाग रही हूँ, गैजेट पे हूँ, मूवी देख रही हूँ या कहीं बाहर हूँ तो मुझे भूख लग रही है। एक तो आप 2 कॉम्बिनेशन रखें, एक बड़ा सा सैलेड बोल रखिए, ठीक है। ठीक है, वो आप आधा पेट वो आपका भर देगा, फिर आप प्रोटीन खाएं। अच्छा प्रोटीन में क्या क्या है, अच्छा आप दालें भी यूज़ कर सकते हैं, दालों में कुछ कार्ब्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कार्ब्स होते हैं, लेकिन वो फाइबर, मोस्टली फाइबर होता है। और छिलकों वाली चीज़ें लें, दाल छिलकों वाली लें, तो दालें हो गई, कोई भी दाल बनाइए। मैं तो एक बड़ा घरेलू सा कॉम्बिनेशन जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ, आपको जो दाल सब्जियाँ पसंद है, टमाटर, प्याज, हरा मसाला, उस पर आपने थोड़ा सा अचार डाला, आप से स्पून से खाएं, इतने मज़े का लगता है, ऐसा लगता है आप कोई चाट खा रहे हैं। दाल हो गई, शामी कबाब हर घर में मौजूद होते हैं, बारबेक्यू आइटम्स आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं अगर इफ़ यू ईटिंग आउट। आप मछली खा सकते हैं, मछली को आप ग्रिल करके खा लें, बेक करके खा लें। टिक्का आप खा सकते हैं, कॉमन हर ढाबे पे, हर रेस्टोरेंट में आपको अवेलेबल होगा। टिक्का आप खा सकते हैं। चने 2-3 तरह के चने मार्केट में मिलते हैं, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के। काले चने बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। वो जो बॉईल करके या वो भुने हुए चने? बॉईल करके, भुने हुए चने भी आप खा सकते हैं, बट भुने हुए चने इज नॉट मील। अच्छा। वो आप थ्रू आउट द डे अपने पास रख लें। अगर आपको दिन में कभी थोड़ी मोड़ी हल्की सी भूख Cravings लगे तो वो को कहीं भी कहीं अगर आप बैठे हुए हैं आप तो- वो अपने पास जरूर रखिए। उसके रखें। भी मैं 2-3 ऑप्शंस आपको बताऊंगी। ठीक है। चने हो गए, बीन्स हो गए, रेड बीन्स होते हैं, किडनी बीन्स भी हम उसको बोलते हैं, लोबिया होता है, व्हाइट बीन्स बोलते हैं उसको, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास ये रात के खाने के क्या बात लिए। और दोपहर में मतलब भी- आपने सस्ता ऑप्शन भी दे दिया है। अब और अगर सब सस्ते मैं और- शामी कबाब नहीं बना सकती हूँ Exactly. असल में मैं 1-2 शो ऐसे करती हूँ जिसमें मुझे लोगों के हालात अच्छी तरह पता चल जाते हैं ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिल्कुल, कि अब अगर आजकल- कोई कहेगा कि 650 या 600 शायद इसी तरह कोई चिकन है शायद, तो वो कहे कि नहीं मैं कबाब नहीं खा सकती, तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, आप फिर वो और in fact जो- लोबिया चने ये सारी Exactly. चीज़ें खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खा सकते हैं। इनफैक्ट अगर लेट्स से आपके घर में सब्जी बनी है, अम्मी ने आपके बना लिया आलू गोश्त लेट्स से, या तुरई बनी है या लौकी बनी है, आप वो भी लेकर उसको यू कैन ऐड ऑल योर पसंदीदा वेजिटेबल्स यू वांट एंड यू कैन ईट इट विद अ स्पून। ठीक है, कोई भी सब्जी बनी हुई है आप उसके अंदर अपने जो सैलेड के लिए चीजें होती हैं हाँ, वो ऐड करें और उससे- सीजनल हाँ वो होता है ना, लोग ढूंढ ढूंढ के हम ब्रोकली आउट ऑफ सीजन नहीं, आज अब हमें गाजर ही यूज करनी है। सीजन की सब्जी इस्तेमाल करें, वरना आप 2 दिन खाएंगे आपको इतनी बुरा टेस्ट लगेगा उसका, आप तीसरे दिन नहीं खाएंगे। फ्रेश जो सीजन की सब्जियां होती हैं वो इस्तेमाल करें, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी अच्छी होती है और वो टेस्ट में भी अच्छी होती हैं। ठीक है, ये तो रात का खाना हो गया। और अगर एक पैटर्न मैं बताना चाहूँ, देखिए मॉर्निंग वैसे तो मुश्किल काम होता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन अगर आप एक काम कर लेना आधे घंटे के, जब आप उठते हैं, ये दिस इज वन थिंग आई टेल एवरी क्लाइंट कि आधे घंटे के अंदर यू हैव टू टेक समथिंग टू फ्यूल अप योर बॉडी। सबसे तेज आपका मेटाबॉलिज्म जिन खवातीन को के लिए मुश्किल बात है, ये मेटाबॉलिज्म वो रेट होता है जिससे आप अपनी कैलोरी जो भी आप खाते हैं उसको बर्न करते हैं। सबसे मैक्सिमम रॉकेट होता है जब आप सो के उठते हैं। ठीक है, अगर आधे घंटे के अंदर आप उसको फ्यूल दे दें, कुछ भी दे दें हेल्दी, तो वो आधे घंटे के अंदर मेंटेन हो जाता है। नहीं दिया वो फ्लंक कर जाता है। मेजॉरिटी क्या होता है, बगैर नाश्ते के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जॉब पे हम बगैर नाश्ते के भाग जाते हैं। जस्ट कीप एनीथिंग सिंपल, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं कि आपको ये बनाना है तो वो बनाना है। एक एग बॉयल कीजिए, मुंह में जितने टाइम में आप शावर करते हैं एग बॉयल होगा, उसको आप पील करें, 2 एग बॉयल खा लें, सिंपल। और इम्यूनिटी क्रैश हो जाती है भाई। मैंने देखा है बच्चों का जो हाल देखा है और जो बड़ों का हाल देखा है कि हर थोड़े दिन में वो डिफरेंट जितना आप टाइम वहाँ वेस्ट कर रहे हैं, जितना आप अपने पैसे इनफैक्ट गोइंग टू डिफरेंट डॉक्टर्स एंड ट्राइंग डिफरेंट मेडिसिन, अगर आप नाश्ता अपना अच्छा कर लें, नाश्ते में एक तो 3 खजूर। एंड इंटरेस्टिंग बात ये, साइंस और अहदीस साइमल्टेनियसली अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी डायरेक्शन सेट की हुई है। हमारे नबी ने बोला कि नाश्ते में खजूरें ऐड करो, वो जरासीम से बचाती हैं, और आज साइंस प्रूव करती है। सो व्हेन एवर आई क्रिएट, मैं तो तिबी नबी को बड़ा फॉलो करती हूँ, व्हेन एवर आई क्रिएट डाइट प्लान आई ऐड स्पेशल जो लोग जिनकी इम्यूनिटी मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है, या जिनका हेमोग्लोबिन, आजकल हर दूसरी तीसरी खातून का हेमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप हुआ है, 2 से 3 खजूरें आप बैग में रख लें। आपको नहीं टाइम मिलता कि घर में निकालें, वॉश करें, बैग में एक पाउच बनाए रखिए, ऑन द वे टू योर वर्क आपने 2 से 3 खजूरें मुंह में डाल ली, 3 एग्स आप खा के, दिस इज
ऑन द गो वाला जो रूटीन जिनका है जो घर में खा सकते हैं वो प्लीज ऐड फैट्स आल्सो। छोटा सा पराठा बनाइए, मैं तो बहुत हेल्दी। अगर आप मुझे बताएं कि मैं छोटा सा पराठा बनाऊं या मैं पराठे से बहुत दूर चली जाऊं। देखिए अब ना बड़े अच्छे मैंने ऑप्शंस पराठे हैं की शक्ल देखे भी बहुत दिन हो एनी, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। हम भी डिटॉक्स आटा, और उसमें पता है पाउडर्ड काला चना है, उसमें बाजरा है, वही है मेरे पास। हाँ बस वो अगर आपके पास मौजूद ये है। और बात है कि खाने में थोड़ा सा जायका मुझे नहीं समझ आता। नहीं आप उसमें फ्लैक्स सीड्स भी आप ऐड करें, नहीं मजे का होता है। बेसन ऐड कर लें उसके अंदर, उसमें सोंधापन एक होता है जो है ना, जो हम लोग का देसी फ्लेवर है। मल्टीग्रेन आटा है मेरे पास, मल्टीग्रेन आटा है, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसी होती हैं जो कि आप ऐड करें हम खवातीन के हिसाब से, अच्छा। तो वी गेट नाइस हेयर, मूड स्विंग्स नहीं होते हैं। जैसे जैसे आपका हार्मोन अच्छा है ना, आपका मूड स्विंग्स भी नहीं होते। अच्छा अब मुझे ये चिया सीड्स की स्टोरी बताएं, ये क्या है? ये रॉयल फूड। इतनी आवाजें मुझे आ रही हैं जब मैं कहीं जाती हूँ, यार चिया सीड्स यूज कर रही हो तुम? नहीं, क्यों यार, क्यों नहीं कर रही? आपको अब आज मौका लग गया। मैं आपको बताऊं क्यों चिया सीड्स। एडवोकेट साहब आप भी सीखें। अब चिया सीड्स को आपने केस में किस तरह से उलझाना है, मैं इनकी बातों को जो है बड़े तवज्जो से सुन रहा हूँ। मैं आपको बताऊं चिया सीड्स में बेहतरीन बात क्या है, जो कि लोग हैरान हो जाते हैं सुन के, 6 ग्लास दूध जितना कैल्शियम मौजूद है उसमें। क्या बात है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ कैल्शियम नहीं है। अब हमें तो, हमारे पास कैल्शियम डेफिशिएंट हम होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कैल्शियम पी लो, ठीक है, आपको इंजेक्शन दे देते हैं ऑल दैट। कैल्शियम के साथ विटामिन डी नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब ही नहीं होगा कैल्शियम, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो गया, अब ब्लड में जाने के लिए विटामिन के नहीं है तो ब्लड में नहीं जाएगा, वेस्ट हो गया, इस पे कोई काम नहीं कर रहा होता। फिर बोन्स में जाके बाइंड होने के लिए यू नीड कोलेजन, वो नहीं है बॉडी में, अगेन इट्स वेस्टेड। डॉक्टर्स, आई एम सॉरी बट डॉक्टर्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते। तो ये सारी जो आप जब ऑर्गेनिक कोई चीज़ ले रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला अगेन कि वो अल्लाह ताला ने ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं जो आप ऑर्गेनिक, जो आपको दवाओं से नहीं मिलेंगे, वो अगर आप खा रहे हैं ना तो वो सारे कॉम्बिनेशन साथ आपको मिल जाते हैं। चिया सीड्स भरपूर जो Yeah, है ना, कहते हैं पहले जमाने में तो रॉयल बादशाहों का खाना होता था, बिकॉज दे न्यू कि कितना इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है। अब चिया सीड्स हमने किस तरह लेने हैं, किस टाइम लेने हैं, कितनी क्वांटिटी हो, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए कुछ हम अगेन टिप्स एंड ट्रिक्स का तरीका ये होता है कि जब आप रात को जल्दी खा लेते हैं या रात को आप बहुत होलसम मील नहीं ले रहे हैं, बड़ा मील नहीं ले रहे हैं, तो इट्स नेचुरल दैट यू विल गेट क्रेविंग्स लेट नाइट। तो व्हाट आई टेल पीपल, एंड देन आपका एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है बिकॉज आप और दूसरी चीज़ें नहीं खा रहे होते जो कि एक एब्जॉर्प्शन को रोकें। तो आप जब रात का खाना खा लें और 1.5-2 घंटे बाद आपको हल्की हल्की सी भूख लगना शुरू होती है, उस वक्त आप चिया सीड्स ऐड करें, उसको पानी में डालें, थोड़ा सा हनी ऐड कर लें। हनी मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ, हालांकि लोगों को होता है इसमें शुगर आपके बॉडी में जा रहा होगा, लेकिन वो आपकी बहुत सारी क्रेविंग्स को रोकता है, बहुत सारी इम्यूनिटी, जैसे आपकी इम्यूनिटी, आपकी डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है, वैसे वैसे वो वेट लॉस में भी हेल्प करे। लोग इन सब चीज़ों को अलग अलग रखते हैं कि भाई हम अंदर से स्ट्रांग हैं लेकिन भाई मोटापा चढ़ रहा है। आप अंदर से स्ट्रांग जब ही होंगे तब जब आप इस काबिल होंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो, दैट विल हेल्प यू अल्टीमेटली टू लूज वेट ऑल्सो। तो शहद को ज़रूर ऐड करें डाइट में, दोज हू वांट टू लूज वेट इवन, और जिनको बहुत क्रेविंग होती है ना दिन में, चिया सीड्स को आपने शहद के साथ ऐड कर लिया, बट अब मैं शहद के फ़ायदे आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं इस कंप्लेन के साथ कि यार रोकें कैसे, मीठे का दिल चाहता है, वो स्वीट टूथ, क्या करूँ। वो शहद को ज़रूर रात में सोने से पहले, द लास्ट थिंग दे शुड बी ईटिंग और ड्रिंकिंग इज हनी वाटर और हनी, रॉ हनी, एंड दे विल सी द डिफरेंस इन द क्रेविंग्स ऑल्सो। ठीक है जी, अब मुझे तो खैर मीठे की क्रेविंग नहीं होती है क्योंकि मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, तो इसलिए बहुत सारे लोग, मैं असल में मसला ये है कि मैं बातें बहुत मीठी कर लेती हूँ, तो मेरे मामले इस तरह ऑलरेडी शहद है तो वो मीठे की मुझे तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई, आप सोच रहे होंगे ये तो पूरा फिटनेस की तरफ चलेगी, मुल्क को ठीक करने के लिए जो हम लोग बैठे हुए लोगों को केस लड़ने के लिए हम लोग जो सारी चीजें करें, यानी इस तरफ क्यों नहीं आ रही, क्या कहना चाहेंगे अब आप? मसला ये है कि मुल्क को दोनों चीजों की जरूरत है, मुल्क अनफिट भी है और कानून के हवाले से जो है ना वो चीज लेकनाज भी है। अच्छा चले, अब आप क्या कहना चाहेंगे जो अब मुल्की हालात हैं, जिस तरह इलेक्शन पे आप देखें कि बहुत सारी पार्टियां जो है वो एहतजाज का भी कहती हैं, वो जलसे भी कर रही हैं, वो आवाज़ें भी दे रही हैं, वो शोर भी कर रही हैं, वो सड़कों पे भी आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें अब होनी चाहिए, आपस में भी लड़ रही हैं, सारी चीज़ें हो रही है, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब ये तो एक जनरल सा एक क्वेश्चन हुआ, तो उस हवाले से ये है कि ये चीज़ें होती हैं और डेमोस्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट वगैरह, ये एक जमहूरियत का हुस्न है और ये एक तरीका भी होता है, एक अवाम जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उनको ये बावर कराते हैं कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो हमें पसंद नहीं है। तो वैसे तो वो जो बैठे हुए हैं वो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अच्छा ये जो अभी हुस्न थोड़ा सा
मांद पड़ गया, क्योंकि तरीक़ेकार थोड़ा सा चेंज हो चुका है, जो मैंने पहले कभी इस तरह से नहीं देखा। अब जिस तरह से लोगों को सड़कों पे ला के जिस तरह से जो चीज़ें हो रही है, मेरे हाल से बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आ रही, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा। उसके हवाले से भी कुछ कहना चाहेंगे कि ज़रूर है ये सारी चीज़ें आपका राइट है, आप ज़रूर करें, पर उसके भी कोई तरीक़ेकार होते होंगे कि नुकसान ना पहुँचे, मुल्क को नुकसान ना पहुँचे, लोगों के कारोबार ख़राब ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो। वो उसके लिए आप अगर बताएं कि उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें, आप ये सारी चीज़ें करें, आपको हक है, पर उसको करने का तरीक़ेकार भी है। जी आप सही कह रही हैं, तरीक़ेकार है और उसका ये तरीके आप प्रोटेस्ट करें, ठीक है। आप एक प्लेस जो है उसको आप उसी जगह पे जाके और लोगों को, जैसे अभी काफ़ी दफ़ा ये होता है कि एम्बुलेंसेज आती हैं, प्रोटेस्ट होती है, उनकी मौत हो जाती हैं और स्कूल्स मतलब आवाम डिस्टर्ब हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला सारा ये है कि यहाँ पे अटेंशन जो है लेने के लिए लोग ऐसे करते हैं, चाहे लीडर्स हो, पॉलिटिकल, आवाम को तो किसी की कोई गर्ज है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि आवाम को एक, जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें इस तरह से पहली दफ़ा हो रही हैं, पता नहीं चल रहा। ये सही कह रही हैं आपको, लोगों को सबसे मसला ये है कि राइट चीज़ का पता चल ही नहीं रहा कि चीज़ें जा क्या रही हैं, कौन सही है, कौन गलत है, एक लीडर सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो एक कन्फ्यूजन की, एक मायूसी की स्टेट है और शायद ये एक क्रिएट की जा रही है। आप देखेंगे कल जो एक वाक़या हुआ है, कुछ हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और लेकिन ये पुलिस का एक अच्छा इक़दाम था, उन्होंने हैंडल किया, रेंजर्स आर्मी में से आ जाती है तो, लेकिन ये चीज़ हो गई, ठीक है, हो गई, डैमेज हुआ। फिर और इससे पहले हमने ऑपरेशंस किए थे, तो लोगों को एक नफ्सियाती तौर पे इस तरह से हम किया हुआ है कि लोगों को पता चल ही नहीं रहा, कन्फ्यूजन की सिचुएशन है। इस हवाले से ये है कि अब इलेक्शंस हो जाए, इलेक्शंस होने के बाद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और वही गवर्नमेंट इकोनॉमी पे भी काम करे, इकोनॉमिक कुछ स्टेबिलिटी हो, तो कुछ हालात कुछ रिलैक्स हो। इस तरह से हम चलते रहे तो फिर अल्लाह हाफिज़। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई 4 दिन पहले एक शो पे मैं गई थी, तो एक आंटी मुझे मिल गई, उसने मुझे बड़ा तंग भी किया, क्योंकि वो मुझसे बार बार ये कहे कि तुम लोग मुल्क ठीक क्यों नहीं करते, इतनी महंगाई होगी, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो। हालांकि मैं क्या कह सकती हूँ, मैं उनसे, अब मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि मेरे पास वो पावर तो नहीं है ना कि मैं महंगाई रोक सकूँ। जिनके पास है वो नहीं रोक पा रहे, तो हम कौन है, हम नहीं रोक सकते। पर उनका ये कि मैं जो है ना, मैं तो कोर्ट में जाऊँगी, मैं तो आवाज़ उठाऊंगी, इतनी महंगाई हो रही है, अदलिया क्यों नहीं बोल रही। मतलब वो ये कहती कि अब हमें कुछ नहीं नजर, मैं तो जाके कोर्ट में खड़ी हो जाऊंगी और मैं अपनी आवाज़ वहाँ पे लगाऊंगी कि अब बड़ा मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए, 2 टाइम का खाना, 1 टाइम का भी खाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग बड़े मायूस हो गए, वो इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से भी मायूस हो चुके हैं, वो सबसे मायूस हो चुके हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि अब आगे पीछे कोई नहीं है जो उनके लिए बोले या उनके लिए इंसाफ लेके आए। इस हवाले से मैं ये कहूँगा एक सियासी और एक आईनी बात कि जब हम इलेक्शंस होते हैं तो हम इन लोगों को वोट देते हैं और फिर ये जाके असेंबली में बैठते हैं, इख्तियार इनके हाथ में आ जाता है। पार्लियामेंट जो है फिर एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती है, उनको सुपरवाइज करती है। जुडिशरी का काम ये है कि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है उसको वो अप्लाई करती है, ठीक है। अब पार्लियामेंट लोग जाते हैं, वो कहते हैं हम वोट से आए हैं, हमें एक मैंडेट है, तो हम जो करते हैं करते रहें, और वो फिर अपने जो एक चीज़ें हैं वो अपना कंडक्ट, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी आउट सही नहीं करते। अब लोग नीचे किराए करते हैं। अब 5 साल बाद जब इनको वो एक हक मिलता है, क्योंकि एक तरीका है कि असल जो ताकत है वो आवाम के पास है। ये आवाम और जो सरकार का एक ताल्लुक है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए है कि हमारे हकूक़ आप प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको ऊपर बैठाते हैं, जिसका मकसद ये है कि आपने हमारे मौशी हालात, हमारे यहाँ पीस और हमारे यहाँ जो एक समाजी बुराइयाँ हैं वो सबको आपने हटाना है, ठीक है। हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। जब आबादियाँ बढ़ी, जब सिविलाइज लोग हुए तो इस तरह से हुआ। अब जब 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो हम वी हैव टू बी विजिलेंट। हमें ये सोच समझ के वोट कास्ट करना चाहिए कि जिस बंदे को हम वोट दे रहे हैं वो काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी क्या ट्रैक ग्राउंड है, उसकी क्या हिस्ट्री है, हम इन चीज़ों को देखते ही नहीं है। हम अपने वोट को कीमती समझते ही नहीं है। उसकी वैल्यू शायद कोई एक बिरयानी की प्लेट पे, कोई 5,000, कोई 10,000 पे, तो इस तरह से फिर वही लोग आ जाते हैं ऊपर से। फिर अगलों को भी पता है चले लोग हमें वोट दे देंगे। देखिए, अवाम असल ताकत है। जब तक आप खुद बाखबर नहीं होंगे, अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, चाहे वोट के ज़रिए हो। चलें, कल 30 रुपये पेट्रोल जो है वो 20 रुपये शायद चला गया, उससे पहले 80 रुपये। इस तरह से जब पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। 10,000 लोग निकले,
नहीं, 10,000 लोग नहीं निकले। श्रीलंका में लोग निकल आए। मैं ये नहीं कहता यहाँ पर एक जो रिवोल्यूशन होनी चाहिए, खून खराब होना चाहिए, लेकिन एक पीसफुल तरीके से 20 करोड़ आवाम में से कभी 1 लाख लोग निकले साथ में? कभी नहीं। यहाँ तो हम बटे हुए हैं, हम यहाँ बैठते हैं कि ये उर्दू स्पीकिंग है, वो सिंधी है, वो पंजाबी है, फिर हम तो कौम है ही नहीं। फिर हम जब कौम नहीं है तो हम कौम बन के सोचते नहीं है, वरना कोई मसला नहीं है। हम इनसे पूछें, हमारे इलाके में देख लें एक या आप अपने इलाके में एक MNA MP 20 साल पहले कहाँ था, अब वो कहाँ पे है, लेकिन हम पूछते नहीं है। हम उनको असल में एक चीज़ होती है, पहले के ज़माने में होती थी एक गुलामी, फिजिकल गुलामी। गुलामों को काम करवाया जाता था, उनको जो है वो घर में सब कुछ निशान वगैरह लगाए जाते थे। आजकल एक गुलामी जो है वो मेंटली इंसलेव्ड हम उसको कहते हैं, आजकल वो कंसेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग पहले तो ये हमारे जो हुक्मरान है वो वहाँ पे जो एक UK में US में बैठे हुए हैं वो उनके मेंटली इंसलेव्ड हैं, और जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पे हम उनके हैं। तो इस तरह से सिलसिला चलेगा नहीं, इसको हमें चेंज करना होगा, क्योंकि एक सिस्टम हमारे पास तो है ना एग्जिस्ट। 5 साल अब इलेक्शन होने हैं, अब आप दिखा दे अपनी ताकत। आपको जिसने तकलीफ दी, आप समझते हैं कि इन्होंने हमें नहीं काम किया, डिलीवर नहीं किया, आप हटा दो उनको, बिल्कुल, फिर देखें। बिल्कुल, ये ठीक है, सही है। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मैसेज आजकल के हालात के हवाले से मैं ये लेना चाहूँगा, जो कि मायूसी की एक सिचुएशन है, उसमें मायूसी कुफर है, और अच्छे की उम्मीद करें। और अब इलेक्शंस आ रहे हैं, उस इलेक्शंस में जो है अपना वोट सही इस्तेमाल करें, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह मुल्क के हालात चेंज होंगे इंशाल्लाह। अब आपने जाते जाते मैसेज भी देना है, और जो आपने सुबह का नाश्ता हमें बता दिया, अंडे और ये सारी चीज़ें, मुझे ये नहीं बताया कि मैंने ब्रेड खानी है या पराठा। मुझे का मकसद ये होता है, ये मेरी सारी आवाम, क्योंकि मैं यहाँ अगर बैठी हूँ तो ये सब उनके लिए कि उनको ये भी बता दें कि अगर वो अंडा नहीं खाना चाहते या कुछ नहीं खाना चाहते तो ऐसी कौन सी चीज़ है और दिन को क्या खा ले, ये 3 चीज़ें बता दें। बीच वाले हम लोग ही नहीं है कि बीच में भूख लगी तो कोई एक फ्रूट ले ले, बीच वाला टाइम ही करता है। वैसे एक सच बात बताऊं, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं तो कभी कभी दिन का भी खाना नहीं खा सकती, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्डिंग भी बाहर निकली होता है ये कि जब आप प्रॉपर मील नहीं लेते ना तो फिर आप बड़े गलत चीज़ों की स्नैकिंग कर लेते हैं, जो मिल रहा है वो खा लेते हैं। कुकीज़ खा ली, बन खा लिया, केक खा लिया, मफिन खा लिया, तो वो सारे तो बैड कार्ब्स हैं। डोनट खा लिया, तो ये सारी चीजें काम खराब कर देते हैं। ठीक है, तो मैदे से बनी हुई तो कोई चीज़ ना खाएं, वो निकाल दें अपनी ज़िंदगी से, वो बैड कार्ब है। मैं एक सिंपल सा लोगों को मशवरा दूंगी, अदर देन योर क्वेश्चन, आप एक प्रिंट आउट निकालें, आप गूगल पे जाएं, गुड कार्ब, बैड कार्ब, गुड फैट, बैड, उसका प्रिंट आउट निकालें, फ्रिज पे लगाएं, अपनी फैमिली को अवेयर करें प्लीज़, उनको अच्छी ज़िंदगी की तरफ लाएं, उनको बेशुमार बीमारी की तरफ नहीं लेके जाएं। या आपका ज़िंदगी फ्यूचर में आपका अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे देगा, बुढ़ापा सुधार देगा। बचपन से अवेयरनेस दें अपनी फैमिली को। अच्छा, नाश्ता जैसे कि मैंने आपको बोला था, देखिए चीज़ें सिंप्लीफाइड रखिए, जो घर में बनता है। मैं कभी नहीं बोलती लोगों को कि आप अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ बना लें, जो घर में बनता है सबको अच्छे तेल में बना के दें, जितने ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं, और उसे कम तेल में बनाइए। आप हर चीज़ खा सकते हैं अगर वो घर में बनी भी साफ़ सुथरी है, लेकिन उसमें रोटी का पोर्शन अब आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना वेट है आपका, BMI लेवल कितना है। बट एक डिसेंट, जो मैं ख़वातीन को बताती हूँ कि आप पाम साइज़ की रोटी लें, और देखिए वाइट आटा अगेन इस्तेमाल नहीं कीजिए, मल्टी ग्रेन कीजिए इस्तेमाल, और आप वो नाश्ते में भी कर सकते हैं। छोटा सा डिस्क उसके ऊपर आप घी लगा के नाश्ते में खाइए, क्योंकि यू नीड फैट्स इन द मॉर्निंग। और आप नॉर्मल दोपहर में खा सकते हैं, बट अगेन आपका वेट के हिसाब से होता है। अगर आप 80s में जा रहे हैं, आपकी हाइट 5 उसमें है, 5 feet 2, 3 है, तो फिर आपको अपना कार्ब लेवल दिन में एक बार आपको कार्ब इनटेक करना है। ठीक है, और वो आप एक रोटी के, मैं ग्रामेज की तरफ नहीं जाऊंगी, खवातीन को नहीं समझ आती हैं चीज़ें, कर लें, दिन को कर लें, एक आप ले लें, 0 कार्ब्स पे मत जाइए, वो भी अलग मसाइल क्रिएट कर देते हैं। वी हैव लेस टाइम, तो मैं इतनी बात नहीं कर सकती हूँ। एक उस पे जाइए, अगर आप लेट्स से 60s to 70s के बीच में है, या 55, तो आप 2 रोटी भी ले सकते हैं दिन की, बट आपको मेंटेन करना है तो आप 1 रोटी पे गुजारा कीजिए। नाश्ते में आपके पास ऑप्शन है, टाइम है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट आप या तो मल्टीग्रेन ब्रेड लें, ब्रांड भी नहीं, मल्टीग्रेन ब्रेड हर अच्छी बेकरी पे आपको मिल जाएगी, और उसके ऊपर आप पीनट बटर यूज़ कर लीजिए,
वो भी अच्छा फैट की सोर्स है, प्रोटीन की सोर्स है। ठीक है, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि फिजिकल हेल्थ के साथ अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो नो मैटर आप कितने भी अच्छे लगते हो, यू वोंट फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ। सो एक बैलेंस रखिए, एंड जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आप फिजिकली भी बेहतर फील करेंगे। एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों तशरीफ थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस सैनी। थैंक यू। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, और अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, क्योंकि 11 बजे तक मैं आपके साथ लाइव हूँ। ब्रेक से वापस आती हूँ।